स्टेयर्स चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। तो जब मैं स्टेयर्स के सामने खड़ी थी, मैं जब ऊपर चढ़ रही थी तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, जीरो कॉन्फिडेंस था बिल्कुल। आई टू बी एन एक्सट्रोवर्ट कैन ओनली हैव कॉन्फिडेंस, वाई इंट्रोवर्ट्स कैन नॉट हैव कॉन्फिडेंस। जब मैं अपने आप को हर चीज़ करने से पहले किसी दूसरे का वैलिडेशन मांगती थी, किसी दूसरे की सिंपैथी मांगती थी, आज मेरे पास इतनी ताकत है कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो मुझे किसी दूसरे की वैलिडेशन की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन करो, अपनी फिजिकल बॉडी अच्छे से मेंटेन करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना दोस्तों, वो सिर्फ एक टेम्पररी कॉन्फिडेंस होगा, परमानेंट नहीं। भगवान जी आप संभाल लेना, आप देख लेना, मैं तो बस कर रही हूँ, अब मेरे से जो करवा रहे हो वो आप करवा रहे हो, तो देख लेना, सब कुछ सही होना चाहिए। मीराबाई से लेके माधव दास जी से लेके हर एक भक्त के बारे में है उधर। हम सब एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं ना, जहाँ हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बॉडी होना और इंस्टाग्राम फिल्टर्स लगा के रील्स और फोटोज़ अपलोड करना। नहीं, देखो कॉन्फिडेंस ना दो तरीके के होते हैं, लेकिन इन दो तरीकों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ना अपनी कहानी का किस्सा सुनाती हूँ। स्कूल टाइम से ही ना मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। आई वॉज अ वेरी लो कॉन्फिडेंस गर्ल इन माई इंटायर स्कूल जर्नी। मतलब मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास में विद नो कॉन्फिडेंस। लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ था कि मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना, वो धीरे धीरे विद ईयर्स बिल्डअप हो रहा था। और कॉलेज में आके आई थिंक टिल माई लास्ट ईयर मैंने उसको अच्छा खासा बिल्ड कर लिया था। इतने साल लग गए मुझे अपने अंदर वो इंटरनल कॉन्फिडेंस लाने के लिए। मेरा जब कहीं पे नया ट्यूशन लगता था ना और मैं ट्यूशन जाती थी, मुझे वहाँ जाने में भी इतना ज़्यादा डर लगता था, मुझे लोगों को फेस करने में इतना ज़्यादा डर लगता था। तो मैं क्या करती थी, ट्यूशन में जाने से पहले, मुझे आज भी याद है, तो मेरा एक नया ट्यूशन लगा था कहीं पे, ठीक है। सो आई वाज गोइंग देयर, तो स्टेयर्स चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। तो जब मैं स्टेयर्स के सामने खड़ी थी, मैं जब ऊपर चढ़ रही थी तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, ज़ीरो कॉन्फिडेंस था बिल्कुल। तो अपने आप से बोल रही हूँ, चल राधिका बिल्कुल, तेरे को ना अब ऐसे रिएक्ट करना है जैसे तू एकदम एक्सट्रोवर्ट है, तेरे को अब ऐसे रिएक्ट करना है जैसे तू एकदम सबसे हंस मिल के बात करती है। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस। अपने आप को कुछ और दिखावटी बनाने की ये मैं कोशिश कर रही थी। लेकिन ओवर द ईयर्स मुझे समझ में आया कि मुझे अपने आप को कोई और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी रह सकती हूँ, और उसके साथ ही मैं कॉन्फिडेंस ला सकती हूँ। वाई टू बी एन एक्सट्रोवर्ट कैन ओनली हैव कॉन्फिडेंस, वाई इंट्रोवर्ट्स कैन नॉट हैव कॉन्फिडेंस। दिस इज़ टोटली रॉन्ग पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर मेरे जैसा इंट्रोवर्ट इतना कॉन्फिडेंट होकर यहाँ पे बोल सकता है, तो आप भी बोल सकते हो। आई रिमेंबर जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी, जाके देखना, आज की वीडियो में और पहले की वीडियो में ज़मीन आसमान का अंतर है। कॉन्फिडेंस लेवल हैज़ बिल्ड अप वेरी मच, और इसका जो क्रेडिट है ना, वो टाइम को भी जाता है। टाइम के साथ साथ हम डेवलप होते हैं, टाइम के साथ साथ हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा अपस्किल करते हैं, टाइम के साथ साथ हम ज़्यादा मैच्योर होते हैं, हम ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आते हैं। पहले जब मैं अपने आप को हर चीज़ करने से पहले किसी दूसरे का वैलिडेशन मांगती थी, किसी दूसरे की सिंपैथी मांगती थी, आज मेरे पास इतनी ताकत है कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो मुझे किसी दूसरे की वैलिडेशन की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से मैं अपने आप को इस एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस से इस इंटरनल कॉन्फिडेंस में शिफ्ट कर पाई। एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस वही था दोस्तों जो मैं अपने आप से ना ट्यूशन जाते वक्त बोल रही थी कि अब तुझे इस तरह रिएक्ट करना है, अब तुझे ऐसा बनना है, अब तुझे दिखाना है कि तू कूल है, तू ये है, तू वो है। इंटरनल कॉन्फिडेंस वो होता है, आप चाहे कहीं पर भी हो, आप चाहे जैसे भी ड्रेसअप हो रखे हो, आप चाहे जैसे भी दिख रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा टॉप लेवल रहेगा। आपको कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं होगा, आपको कभी भी किसी और से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या मैंने सही बोला, क्या मैं सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी। यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर एडवाइस, लेकिन कभी भी आपको सिंपैथी और वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको काफ़ी सारी ऐसे टिप्स मिल जाएंगे जहाँ आपको बोला जाएगा कि आप अच्छे से ड्रेसअप हो, आप अच्छे से एकदम अपने आप को ड्रेस करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन करो, अपनी फिजिकल बॉडी अच्छे से मेंटेन करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना दोस्तों, वो सिर्फ एक टेम्पररी कॉन्फिडेंस होगा, परमानेंट नहीं। आज हम इस वीडियो में ना उस परमानेंट कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे। आज हम इंटरनल कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे।
तो बेसिकली हमें कॉन्फिडेंस फेक करना नहीं सीखना, हमें ये नहीं सीखना कि कैसे हम अपने आप को वो दिखा सके जो हम है ही नहीं, कैसे हम फेक कॉन्फिडेंस दूसरों को दिखा सके जो मैं कर रही थी। नहीं, हमें अपने अंदर रियल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, और अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो ट्रस्ट में कोई भी कर सकता है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट यही है, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन एंड सिंपैथी फ्रॉम अदर्स। आप जब जब किसी और से वैलिडेशन और सिंपैथी की एक्सपेक्टेशन करते हो ना अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, तब तब आप अपने जो अंदर का, जो आपके अंदर जो डिवाइन है ना, आप उसको इंसल्ट कर रहे हो। आपके अंदर जो भगवान है ना, आप उसको इंसल्ट कर रहे हो। गुरुजी बोलते हैं कि अगर आपको किसी से सपोर्ट चाहिए, अगर आपको किसी से वैलिडेशन चाहिए ना, तो वो बाहर से लोगों से उम्मीद मत करो। आपके अंदर ही जो आपके पास भगवान बैठे हैं ना आपके अंदर, आप उनसे उम्मीद करो। जब आप बार बार दूसरे लोगों से अपने लिए वैलिडेशन मांगते हो ना, तब आप हर बार अपने कॉन्फिडेंस को एक लेवल और डाउन ले जाते हो। जितनी बार आपने बाहर के लोगों से वैलिडेशन मांगा, उतनी बार आप अपने कॉन्फिडेंस को और नीचे गिरा रहे हो। आपको वैलिडेशन चाहिए, आप अपने अंदर बैठे उस नारायण से वैलिडेशन मांगो। आपको वैलिडेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपको लगता है कि आप अकेले हो। तो आपको ना ऐसा सोचना ही नहीं है कि आप अकेले हो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप अकेले हो? आपके साथ आपके भगवान हैं ना। आप हमेशा सोचो कि मैं जो भी काम करने के लिए जा रही हूँ, मैं जो भी स्टेप ले रही हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। एंड दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी थी। मैं जब भी कुछ करने के लिए जाती थी ना, आई वॉज लाइक, भगवान जी आप संभाल लेना, आप देख लेना, मैं तो बस कर रही हूँ, अब मेरे से जो करवा रहे हो वो आप करवा रहे हो, तो देख लेना, सब कुछ सही होना चाहिए। और ये इस एक स्टेप ने ना मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था किस चीज़ पे, कि वो है, मैं कर रही हूँ लेकिन वो करवा रहे हैं, और वो करवा रहे हैं तो सब कुछ सही करवाएंगे। ये जो एक कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको बिल्डअप करना है, और ये आपको विश्वास से आएगा, भरोसे से आएगा। तो सेकंड पॉइंट यही है, यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन। आपको अपने भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप अपने भगवान पर भी शक करते रहोगे, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अगर मैं ऐसे बोल देती कि भगवान जी मैं जा रही हूँ करने के लिए, मुझसे आप करवा रहे हो तो देख लेना, सब कुछ ठीक करवाना, लेकिन उसके बाद मैं उन पे शक करती रहूँ कि पता नहीं वो ठीक से होगा कि नहीं होगा, वो ठीक से करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, सब कुछ ठीक जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मैं यही शक करती रहूँगी, उनके बार बार उन पे शक करती रहूँगी, उनकी इंसल्ट करती रहूँगी उन पे शक करके, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। मुझे उन पे ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट बनाना है अपने भगवान पे, तो इसके लिए ना बहुत ही अच्छा आपको एक टिप बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, एक बार इसको ट्राई करके देखना अपनी लाइफ में। आपका जो भरोसा है ना आपके भगवान पे, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कोई कुछ भी बोल दे, आपका भरोसा उनसे नहीं हटने वाला। ये अपनी लाइफ में मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके देखा है। जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने खुद ओवर द पास्ट ईयर्स करते देखी हैं, तभी मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, बैठी हूँ और आपको बता रही हूँ। आपको अपने भगवान पे भरोसा हो जाए ना, इसके लिए एक ही चीज़ है, आप भक्तमाल की कथा सुनना शुरू कर दो। क्या होती है भक्तमाल की कथा? जहाँ पे भगवान जी अपने भक्तों की लीला सुना रहे होते हैं। भक्तमाल की कथा में सारे भक्तों की कथा का वर्णन है, मतलब मीराबाई से लेके माधवदास जी से लेके हर एक भक्त के बारे में है उधर। और जब आप भक्तों की कथा सुनते हो ना, आप देखते हो कि किस तरीके से हमारे प्यारे से भगवान जी क्या क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए। वो वैकुंठ के राजा से अगर दास बन सकते हैं सिर्फ अपने भक्त के लिए, तो क्या आपकी वो थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? भक्तमाल की कथा सुनने से ना आपके अंदर वो विश्वास पैदा होगा कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। और जब आपको उन पे विश्वास होगा ना, तब आपको बाहर के लोगों से वैलिडेशन मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद से वैलिडेशन मांगोगे, खुद को खुद सपोर्ट करोगे, और तब आपका कॉन्फिडेंस ना यूँ राइज होगा। अपने आप को ना प्रूफ देना शुरू करो। आपने जब जब कोई एक ऐसा काम किया ना, जब आपको लगा कि यार ये तो शायद मैं नहीं कर पाती, लेकिन आज मैंने इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सबके सामने बोला, आज मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ये सिचुएशन हैंडल करी, ये शायद मैं नहीं कर पाती। आपके ऑफिस में कोई ऐसी सिचुएशन है और आपने उसको इस तरह हैंडल किया जो आपने नहीं सोचा था कि आप कर सकते हो। आप हमेशा अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि आज मैंने एक ऐसी चीज़ करी है जो शायद मैं कभी नहीं कर पाती। अपने आप को ना प्रूफ देना शुरू करो कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपको खुद को ये विश्वास दिलाना है कि मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब जब आप अपने मन को बुरी चीज़ें बोलोगे ना अपने बारे में, ये जो ग्लिच है ना, ये जो इनसिक्योरिटी है, ये बढ़ती रहेगी।
लेकिन जब जब आप अपने आप से अपने बारे में जो बात करोगे ना, वो हमेशा अच्छे तरीके से बात करोगे, अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलोगे, ये धीरे 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 खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके अंदर से इनसिक्योरिटीज चली गई। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, और अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक ले बाय, राधे राधे।